हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्तिअस्तु। खुश रहिए। जो हमारा महादीपावली का पंच पर्व होता है, उस सब के लिए आपको आशीष, शुभकामनाएं। आप में से बहुत सारे लोगों ने श्री सूक्त के सूक्ष्म यज्ञ की विधि जाननी चाहिए। जो विपुल लक्ष्मी का प्रदायक है, श्री सूक्तम का अग्निहोत्र, श्री सूक्तम का हवन, उसकी सूक्ष्म विधि जो अपने घर पर ही बैठे बैठे कर लें, उसके बारे में जानना चाहा है। इसके 2 या 3 अंक हमें बनाने पड़ेंगे। तो एक अंक में मैं ये चाह रहा था कि जब आप शुरू करें तो अपने घर पर सिर्फ स्वाहा स्वाहा बोलते हुए आप आहुतियाँ देते जाएं और बाकी आप क्रिया को कर लें। तो एक अंक में हम सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं। एक अंक में हम इससे संबंधित जो अंगन्यास करन्यास हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं, या ये दोनों चीज़ें एक अंक में भी कर सकते हैं। और एक में हम सिर्फ श्री सूक्त का हवन करें, ऐसा हम करना चाहेंगे। तो आपको आसानी हो जाएगी और घर पर उन बहुत ज़्यादा सामग्री की, बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होगी, ताकि हर व्यक्ति कर ले। इसलिए ये मैं बताना चाहता हूँ। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमें श्री सूक्त के अग्निहोत्र को करने के लिए, श्री सूक्त के हवन को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक थाली या प्लेट ले लीजिए। एक थाली या प्लेट इस तरह की आपने ले ली। उस थाली प्लेट में एक छोटा सा कुंड ले लीजिए। ये मैंने कॉपर का कुंड, छोटा कुंड लिया है ताकि आपको डेमो के रूप में दिखा सकूं। आप बड़े कुंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग 108 बार आहुति देंगे श्री सूक्त के 16 मंत्रों को 108 बार, तो उस तरह से आप उनकी गणना कर सकते हैं कि कितना हो गया। तो वो हर बार 16 मंत्र बोलेंगे और 108 बार हम उसका अग्निहोत्रम करेंगे। जो कुछ विशिष्ट श्रेणी के साधक हैं वो उस तरह से कर सकते हैं। सामान्य रूप से आप एक बार का अग्निहोत्र भी कर सकते हैं। तो मैंने छोटा कुंड चुना है और तांबे का कुंड लिया है ताकि हर कोई इसको इजीली अफोर्ड करके अपने घर में कर सके, हवन को कर सके। चांदी का कुंड भी रखा था, बड़ा कुंड था, मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। ये छोटी चीज़ आपके लिए मैंने रखी है ताकि आप आराम से कर लें। एक प्लेट, हवन कुंड, फिर जरूरत पड़ती है समिधा की। ये आम की समिधाएं हैं मेरे पास, कटी कटाई छोटी मैंने समिधा रखी है क्योंकि छोटा कुंड है। दूसरा ये एक समिधा आती है दालचीनी की, ये भी बड़े अच्छा काम करती है। मीठी समिधा होती है, छोटे कुंड में यज्ञ करने में अच्छा काम करती है। ये गौघृत है, ये गाय का घी है, इसका इस्तेमाल आप करेंगे अग्निहोत्र में। ये गौघृत हो गया, ये अपने पास रखेंगे। एक आप चम्मच ले लेंगे। ये थोड़ा बड़े कुंड की चम्मच है पर मैं उसमें थोड़ा अभी इसको काम करने के लिए इसका इस्तेमाल करूँगा। ये चम्मच आपको चाहिए। और आप एक आप केसर ले लेंगे। ये आपका केसर हो गया। ये केसर आपके सम्मुख रखा है। थोड़ा सा केसर आप उसमें डाल के रख सकते हैं जो आप गौघृत की आहुति जिसकी आपने देनी है। ये गौघृत में थोड़ा केसर डालकर रख लीजिए। अब आपको आचमन का पात्र आपके पास होगा, उस आचमन में भी थोड़ा सा केसर डाल के रख सकते हैं। ये आपकी आचमनी है जो आप आचमन शुरू में करेंगे। थोड़े से चावल रख लीजिए। ये चावल रख लीजिए। चावल के साथ गुड़ रख लीजिए। लौंग ले लीजिए। लौंग हो गई। ये मैंने कपूर के पीस रखे हैं शुरू में अग्नि प्रदीप्त करने के लिए। ये कपूर हो गया। ऐसे ही थोड़े से मखाने रख लीजिए। ये मखाने लक्ष्मी का विशेष व्यंजन है। थोड़ी सी इलायची रख लीजिए, ग्रीन इलायची। ये गणेश और लक्ष्मी का विशेष प्रसन्नता के लिए रखी जाती है। और कमलगट्टा आप जानते ही हैं। कमलगट्टे थोड़े से रख लीजिए, ये आपकी आहुति में काम आएंगे। आपकी 16 प्रकार की आहुति होंगी, 16 मंत्रों की आहुतियाँ होंगी, तो हर बार उसमें आप करके डाल सकते हैं। जो सामग्री के रूप में आपने सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, मिश्री, इलायची, कमलगट्टा, लौंग, गुड़, चावल, दालचीनी की समिधा, गौघृत, ये सब इस्तेमाल किया है, यही सामग्री है। अलग से आपको कोई डब्बेबंद सामग्री की आवश्यकता इस यज्ञ के लिए नहीं है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं लगा रहे हैं तब वो जो सामग्री बनी बनाई बाजार में मिलती है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वरना तो ये सब सामग्री ही है। सामग्री का शाब्दिक अभिप्राय होता है उन वस्तुओं का, उन चीज़ों का समुच्चय या संग्रह जो आप किसी विशेष प्रयोजन के निमित्त प्रयोग करने वाले हैं, उसको सामग्री बोलते हैं। तो ये
मैंने बहुत बार देखा कि जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो इस ड्राई फ्रूट और बाकी चीज़ों की चूंकि आदत नहीं होती, तो इसकी तरफ ना देख के वो सामग्री खोज रहे होते हैं, जो सामग्री हम डब्बे में से फाड़ के वो रखते हैं, और वो जो एक बुरादा टाइप का बना करके हम प्राय इस्तेमाल करते रहे हैं। इसमें हमने उस सामग्री का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि शुद्धतम और श्रेष्ठतम लक्ष्मी के प्रिय भोज्य पदार्थों के रूप में यही सामग्रियां हैं। इन्हीं का प्रयोग करेंगे तो और अच्छा होगा। बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं तो और मात्रा बढ़ा सकते हैं। जो बादाम बढ़ा लीजिए, पिन खजूर बढ़ा लीजिए, उसमें और भी बहुत सारे पदार्थ आप बढ़ाते रह सकते हैं। लेकिन इतने कम पदार्थ के साथ मैंने इसलिए किया ताकि सब लोग बिना किसी संशय, बिना किसी संदेह के, बिना किसी दुविधा और असुविधा के इस दीपावली पर अपने घर में छोटा सा सूक्ष्म अग्निहोत्र करके माता देवी को प्रसन्न कर पाएं। आर्याम अभयाम भज रे।